दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जिसके शक्तियों के सामने, बल के सामने बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने घुटने टिका लिए थे, जिसे हराने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को छल कपट का रास्ता अपनाना पड़ा था, जो महाभारत काल में मौजूद था। वो योद्धा आज भी जिंदा है। हजारों सालों से वो पृथ्वी पर यहाँ वहाँ भटक रहा है। ना जाने कितने सदियों से आखिर वो किसके तलाश में है। वो कभी दिन में छलावे की तरह, कभी अंधेरी रात में चुपचाप आता है। कुछ लोगों के लिए उसका आना केवल कहानी किस्सों की तरह है, लेकिन कई लोगों का यह विश्वास है उन्होंने उसे देखा है अपने आँखों से, अपने सामने किसी दिव्य शरीर वाला कोर से परेशान होता हुआ अपने जख्म को आराम देने के लिए दवा मांगता हुआ। वो महाभारत काल में भी था और वो आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। दोस्तों, हमारा इतिहास बेहद ही पुराना है, फिर भी ये बातें दिल पर पत्थर रख के कहनी पड़ती है। महाभारत को इतिहास में जगह नहीं मिली, जिस कारण महाभारत के कुछ किस्से महज एक मिथक बन के रह गए हैं। इन्हीं में से एक है अश्वत्थामा के जिंदा या मृत होने का किस्सा, जो आज भी उलझा हुआ है। लेकिन क्या अलग अलग लोगों का एक ही घटना पर सहमत होना महज एक मिथक हो सकता है? मध्य प्रदेश के बुरहान जिले के 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का किला न जाने कितने ही राज अपने अंदर समेटे हुए है, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग राय, अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ के लोगों का कहना है किले के अंदर एक गुप्तेश्वर मंदिर है। मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं, और वो किसी को नजर नहीं आते। माना जाता है कि वो एकदम सुबह सुबह आते हैं और किसी के उठने या मंदिर में आने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन अगर यह मिथक है तो वो कौन है जो हर सुबह मंदिर का दरवाजा खुलने से पहले शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? आखिर क्यों हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़े हुए दिखते हैं? दोस्तों, ये घटनाएं इंसानों को चौंकाती है। शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ा हुआ मिलता है। सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता है, पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। तो फिर आखिर वो कोई कैसे आ सकता है? दोस्तों, ये तभी संभव है जब किसी के पास दैविक शक्तियाँ मौजूद हो। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है। उनका कहना है अश्वत्थामा किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े हैं। उनका कद काफी ऊंचा है, शरीर पर गहरे जख्म हैं, वो कार्ड रूप से ग्रस्त हैं। उनके शरीर के भिन्न अंगों के साथ ही माथे से लगातार खून बहते रहते हैं। इन घावों को भरने के लिए कई बार वो लोगों से तेल मांगते नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये घाव महाभारत काल के हैं। युद्ध में अश्वत्थामा बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, जिसके कारण उनके घाव आज तक भर नहीं पाए हैं। वो आज भी जंगलों में भटक भटक कर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप भुगत रहे हैं। आखिर महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो आज भी जिंदा भटक रहे हैं? चाह कर भी उन्हें मौत नहीं आ रही है। ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा महाभारत के उन किस्सों को जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके गले से घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज आई, जिसके कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमूल्य मणि विद्यमान था, जो उन्हें दैत्य, शस्त्र, व्याधि, देवता और नाग आदि से निर्भीत रखता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के भांति कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था, जिसने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, जिससे पांडव हारते नजर आ रहे थे। आपको बता दे, अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश हैं। गुरु द्रोण और बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों को परास्त कर दिया था। श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ कहने को कहा। सारे युद्ध में ये बात फैला दी गई। अश्वत्थामा मारा गया, जबकि जो मारा गया था वो अश्वत्थामा नहीं, अश्वत्थामा हाथी था। युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि करने के लिए जब पूछा गया तो उन्होंने कहा
अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण के शंखनाद करने के कारण हाथी शब्द द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए और पुत्र शोक में अपने अस्त्र त्याग दिए। इसी अवसर का फायदा उठाकर उन्होंने द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वो गुस्से में आग बबूले हो गए और उन्होंने अब युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठानी। रात के अंधेरे में मौका पाते ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते पाते ही उनका वध कर दिया। इससे जब अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगा तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन उसे रोकना नहीं, इसीलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया और स्त्री हत्या अधर्म है ये कहकर श्री कृष्ण ने क्रोधित होते हुए अश्वत्थामा के माथे पर लगा मणि निकाल लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की जो सारी शक्तियाँ थी वो सारी चली गई और ऐसी ही मान्यता है और तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे पर से लगातार खून बहता रहता है। उसके शरीर पर महाभारत कालीन घाव है जो आज तक नहीं भर पाए हैं। ना जाने कितने युग अश्वत्थामा ने ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक कर गुजारे हैं और ना जाने कितना युग और बिताना होगा अश्वत्थामा को।